हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर 12 जो बात करता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की। बट उसमें आगे जाने के पहले जो हमने पिछले क्लासेस में 9th में सीखा था अपने कोर्स वर्क में, उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिकॉज अगर वो फॉर्मूलाज ही हमें याद नहीं रहेंगे तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको दो भागों में बांटा है कि सरफेस एरियाज के फॉर्मूलेज क्या हैं, वॉल्यूम्स के क्या हैं। जैसे स्फेयर का अगर आपको याद होगा, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू 4। हेमिस्फेयर इसका आधा हो जाता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। उसी तरह कोन का अगर आप देखेंगे, ये स्ट्रक्चर होता है, ये इसका रेडियस होता है, ये इसकी हाइट होती है, ये एल जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, जो कि कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से आप अंडर रूट आर स्क्वायर एच स्क्वायर करेंगे तो ये एल निकल जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होता है सरफेस एरिया का। पाई आर एल मतलब ये पाई आर इसका आधा सर्कम्फ्रेंस हो गया, और एल ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब का सारे 6 के 6 साइड्स बराबर होती हैं। एक साइड का सरफेस एरिया ए स्क्वायर होगा तो 6 साइड का 6 ए स्क्वायर होगा। अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का क्या होता है? ये वाला सरकमफेरेंस हो जाता है 2 पाई आर इंटू हाइट। मतलब उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक रोटियां रखी हैं गोल गोल, एक सर्टेन हाइट की, एच कुछ भी हो सकता है। तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस हो जाता है रोटियों का, ये सर्कल का। और अगर उसको स्टैक कर देते हैं एक के ऊपर एक खड़ा, तो वो उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब ये बाहर की तरफ। जैसे ये एक पेन है, ठीक है, पेन का सरफेस एरिया क्या होगा? ये इसको भी आप सिलेंडर की तरह ले सकते हैं। जैसे मैं अगर कैप लगा दूं तो ये एग्जैक्टली सिलेंडर हो जाता है जिसका रेडियस बहुत कम है। तो ये आप देखिए, ये सरफेस एरिया हो गया, ये पूरा पूरा बाहर की तरफ। तो जैसे कि अगर मुझे इस पेन को पेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये एक सर्कल है जैसा है, एग्जैक्टली सर्कल नहीं, सर्कल जैसा है, तो इसको 2 पाई आर इसकी सरकमफेरेंस हो गई, और एच हाइट मतलब ये जो पूरी इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, इसको हम ऐसे देखिए, ये 2 पाई आर ये हो गया इसका सरकमफेरेंस, और इसको अगर हम स्टैक करते जाएंगे हर एक हिस्से को, और एच हाइट है तो एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो पूरा होगा ना, ये इसका सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 पाई आर एच हो गया। अब हम आते हैं वॉल्यूम के बारे में। ये हम सरफेस एरिया है के बारे में देख रहे हैं। और एक चीज़ आप बिल्कुल मान लीजिए कि अगर ये फॉर्मूलाज जो आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्फेयर्स, कोन, क्यूब और सिलेंडर्स के बारे में, अगर ये याद नहीं है तो ये सरफेस एरियाज प्लस वॉल्यूम, जो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स होते हैं, ये चैप्टर, इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और इसके हर साल 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है पिछले 3-4 सालों में, अगर आप देख लेंगे तो ये तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और मैं जो यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे इनको ईजिली याद किया जा सकता है। ठीक है, अब स्फेयर पे आते हैं। स्फेयर का फॉर्मूला जो भी हमने पहले पढ़ा था कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और हेमिस्फेयर मतलब आधा, तो हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, आपने कोन का पढ़ा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच अगर आप देखेंगे तो सिलेंडर का होता है, तो कोन जो होता है वो 1/3, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 ऑफ सिलेंडर होता है, जिसको आप डिफरेंट प्रोसेस, मतलब अभी उस पर नहीं जाना है कि क्यों होता है और थ्योरी क्या थी जो आपने पहले पढ़ा था। बस अभी ये याद रख लेना है कि कोन का जो होता है वॉल्यूम वो 1/3 ऑफ सिलेंडर होता है। ठीक है, क्यूब का बहुत आसान है, 6 साइड्स होती हैं, और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए ए इंटू ए, जैसे स्क्वायर का ए स्क्वायर होता है एरिया, जैसे यहाँ हमने देखा है ये क्यूब का साइड ए स्क्वायर होता है, किसी भी एक साइड का एरिया, वॉल्यूम में ए क्यूब हो जाता है। अब हम आते हैं, ये जो चैप्टर 12 है एनसीईआरटी का, वो क्या बोलता है? वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करता है। जैसे इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसा होगा कि एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन डाल दिया गया, मान लीजिए ऐसा कोई रूम है, ऐसा कोई खिलौना है, या कोई स्ट्रक्चर बनाया गया, तो क्या इसका सरफेस एरिया होगा, क्या वॉल्यूम होगा। उसी तरह से ये एक क्यूबॉइड ले लो आप, या क्यूब ले लो, ठीक है, उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल एक स्ट्रक्चर आ गया। मतलब ये सारे जो है ना, आप इसको ऐसा मत समझो कि ये क्या बेकार क्वेश्चंस दे रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, मतलब जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है, टॉयज बनाए जाते हैं, डैम में यूज़ हो सकता है ऐसा स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हो सकता है। तो
उसके लिए ये एकदम ही फंडामेंटल बेसिक चीज़ है जिसको जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ देख लो, इस तरह का हम क्या देख सकते हैं, सपोज़ करो कि कोई ऐसा डब्बा हो सकता है जिसके अंदर ये ऐसा सामान हो जिसमें सामान रोल करके रखना आसान हो, जिसमें नहीं है सिलिंड्रिकल ऐसे सिलिंड्रिकल सरफेस है ये, गोल जैसे ये पेन हो गया और इसके ऊपर ये देखो आप ये थोड़ा-सा हेमिस्फेरिकल इसके एजेस हो गए, ठीक है? तो बोल देगा कि सरफेस एरिया क्या है कि कितना चाहिए ताकि हम इसको पेंट कर सकें, ठीक है? या फिर कोई रूम है जिसका आप बताओ कि ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसमें अंदर से पेंट करना होगा या बाहर से करना होगा या कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रह सकता है इसके अंदर, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? अब ये क्वेश्चंस ऐसे थ्योरी पढ़ के नहीं हो सकता, ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके ही समझ में आ सकता है। तो एनसीईआरटी के जो अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है उसको भी हम देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो हम किताब के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड, उसके बाद पता नहीं क्यों एग्ज़ाम में आता है और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो सडनली हम डर जाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये जो थ्योरी पढ़ी हमने, जो बेसिक्स है थोड़ी-सी 9th क्लास की और जो अभी हमने समझा कि कॉम्बिनेशन और सॉलिड्स क्या होते हैं, इसी को यूज़ करते हुए मैं 2023 पेपर मेरे पास पड़ा है। तो जो हमने थ्योरी पढ़ा है पीछे फॉर्मूलेज़ को रिवाइज़ किया है, उसके बेसिस पे हम क्लास 10th बोर्ड का 2023 का पेपर का क्वेश्चन देखेंगे जो कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पेपर है मेरे पास, ये देखिए सेक्शन सी 3 नंबर का यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक रूम को सिलेंडर इस तरह से बनाया गया है कि उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम है। बेस रेडियस जो है हाइट का आधा है, टोटल एरिया 1408/21 मीटर क्यूब है, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो यहाँ से आप समझ जाना 22/7 अगर वो खुद ही दे रहा है और यहाँ पे इसने फ्रैक्शन में रखा है, मतलब कहीं न कहीं जो वैल्यू आएगी हाइट की और रेडियस की, वो पूरी तरह से एक इंटीजर आएगा, वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये एक हिंट होता है जो कि हम आगे भी देखेंगे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो, ठीक है? तो इसको हमने इस तरह से लिखा है कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा? ये सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, ये जो हेमिस्फेयर यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है? वो अलग बात है, मैंने इसको उल्टा बना दिया, आप इसको ऊपर कर दो, ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये दिया हुआ है टोटल वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमने पढ़ा है, पाई स्क्वायर एच से हेमिस्फेयर का क्या वॉल्यूम होगा? हाफ ऑफ द होल हेमिस्फेयर मतलब 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो है यहाँ पे अब देखो h/2 दिया गया है, ठीक है? अब हम इसको राइट साइड को सॉल्व करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू h/2 डाल देते हैं, स्क्वायर इंटू एच प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा 2/3 इंटू h/2 का क्यूब, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है h³/4 प्लस 2/3 इंटू h³/8 हो जाता है, करेक्ट है? इसको अगर हम 4 कर ले और 4 को कॉमन ले ले और h³ को कॉमन ले ले तो पाई h³/4 यहाँ आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस ये 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये 4/3 हो गया, ठीक है? पाई की वैल्यू भी हम डाल देते हैं 22/7 गुने 1/4 इंटू h³ इंटू 4/3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है? यहाँ 21 है इधर और इधर भी हमारा 14081/21 है, ये 21 कैंसिल हो गया, यानी h³ हमारा हो गया 1408/22। अब इसको देखते हैं 11,704 अगर आप देखोगे तो h³ की वैल्यू आ जाती है 64, 64 बार ही हो जाता है, यानी h की वैल्यू आ जाती है 4, क्योंकि 4 का क्यूब ही 64 होता है। h की वैल्यू 4 है तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा h/2 इक्वल टू 2 मीटर्स। ये हमारा आंसर था। आप देखोगे बताने में भले ही ज़्यादा टाइम लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन मैक्सिमम 3 to 3.5 मिनट्स में ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपको इसमें 3 मार्क्स मिल गए, ठीक है? आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि
कैसे हम और बोर्ड के क्वेश्चंस और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल एनसीईआरटी चैप्टर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस सही लग रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।